18 अक्टूबर 2004 कैसे उस शाम एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वीरप्पन का काउंटर किया गया। आखिर क्या हुआ था उस रात? तीन राज्य जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जिसकी पुलिस वीरप्पन को 20 साल तक ढूंढती रही, जिसका इन 3 राज्यों के जंगलों में राज चलता था, जिसे पकड़ने के लिए सरकार को एक अलग पोस्ट का निर्माण करना पड़ा, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। आखिर कौन है वह शख्स जिसके ऊपर 184 कत्लों का मामला दर्ज है और 2000 हाथी मारकर उनकी दांतों का स्मगलिंग करने का आरोप है? कहते हैं वीरप्पन ने करीब 10,000 टन चंदन की तस्करी की है, जिसकी कीमत करीब $2.5 करोड़ आंकी गई है। आखिर कैसे बना वीरप्पन इतना बड़ा कुख्यात गैंग? आखिर कैसे बना इतना साधारण परिवार का बालक इतना बड़ा? तस्वीरें चलते हैं वीरप्पन की कहानी की शुरुआत। वीरप्पन का जन्म 1952 में गोपीनाथ नामक जगह पर हुआ। वीरप्पन ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया। वीरप्पन के पिता चरवाहे का काम किया करते। धीरे धीरे जैसे वीरप्पन बड़ा हुआ, वीरप्पन भी अपने पिता के साथ उनका हाथ बटोरने लगा, जिस कारण वीरप्पन जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया। फिर वीरप्पन अवस्था में आते आते तस्करों की संगति में आ गया। इस कारण एक बार तस्करी करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर से झगड़ा हो गया, जिस कारण वीरप्पन ने उसको मार दिया। और यह वीरप्पन ने 17 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में पहला कदम रहा। फिर धीरे धीरे वीरप्पन छोटी मोटी गैंगों के साथ तस्करी करने लगा। फिर वीरप्पन ने खुद की गैंग बना ली, जिसमें करीब 100 और दूसरी छोटी मोटी गैंगों को सफाया कर दिया। कहते हैं वीरप्पन का निशाना बहुत ही सटीक है। करीब 2000 हाथियों को मारा, जिसमें सभी हाथियों के सिर के बीच केंद्र में गोली मार का शिकार। कहते हैं वीरप्पन जंगल से इतना हो गया कि हिलने से बता देता कि कौन आने वाला है, कोई जानवर, पक्षी या प्राणी। वीरप्पन बहुत से जानवर और पक्षियों की आवाज भी निकालता था। फिर वीरप्पन बार 9 अप्रैल 1993 को पुलिस को जब वीरप्पन की खबर लगी, पुलिस वहाँ 22 लोगों की टीम बनाकर 2 बसों में आई। वीरप्पन को इस प्लान के बारे में पहले ही भनक लग गई थी, इस कारण वीरप्पन ने रास्तों में लैंडमाइन बिछा दिए और बसों के आते ही उन्हें ब्लास्ट कर दिया, जिस कारण 22 पुलिस कर्मियों को मौत की घाट उतरना पड़ा। और कहते हैं वीरप्पन एक बार पकड़ा भी गया था। उस दौरान वीरप्पन और पुलिस कर्मी जंगल से जा रहे थे। वीरप्पन ने एक पुलिस कर्मी से तेल लाने को कहा कि उसके सर में दर्द है, लेकिन वीरप्पन ने वो तेल अपने हाथों पर लगाकर हथकड़ी हाथों से निकाल ली और वहाँ से फरार हो गया। वीरप्पन की 3 बेटियां थी। कहते हैं अपनी दूध पीती बच्ची को मार डाला ताकि उसकी रोने की आवाज से वह पकड़ ना जाए। वीरप्पन की 2 बेटियां अभी भी जिंदा है। एक बार की बात है, वीरप्पन ने फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। बदले में बहुत सी मांग की, लेकिन सरकार वो मांग पूरी नहीं कर पाई। लेकिन सरकार ने वीरप्पन को 50 करोड़ रुपए देकर 108 दिन के बाद फिल्म स्टार राजकुमार को छुड़ाया। कहते हैं वीरप्पन खबरियों से बहुत चिढ़ता था। अगर किसी गैंग वाले या किसी आम आदमी को पुलिस के साथ देख लेता तो वीरप्पन उसे मार देता। और वीरप्पन ने कई पुलिस कर्मियों के खबरियों को मौत की घाट उतार दिया। एक बार पुलिस को इस बात का पता चला कि वीरप्पन की आंखों में प्रॉब्लम है। कहते हैं वीरप्पन अपनी मूंछों की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध था। उसकी मूंछें आंखों से टकराती थी। वीरप्पन अपनी मूंछों में कुछ केमिकल लगाया करता था और वो केमिकल आंखों में चला जाता था। फिर पुलिस वालों ने एक प्लान बनाया, जिसमें एक एम्बुलेंस और कुछ पुलिस कर्मी होंगे। वो एम्बुलेंस सरकार समाज सेवी एम्बुलेंस होगी, जिसमें लोगों का इलाज करवाया जाएगा और वो पुलिस कर्मी खबरी का काम करेंगे। तब फिर कई दिनों के बाद पुलिस को मुखबिर से पता चला कि वीरप्पन सेलम अपनी आंखों का इलाज करवाने जा रहा है। और फिर 18 अक्टूबर 2004 शाम को वीरप्पन और उसके 3 साथी उस एम्बुलेंस को सरकारी समाज सेवी एम्बुलेंस समझकर उसमें बैठ गए। प्लान यह था कि उस एम्बुलेंस को एक निश्चित लोकेशन पर जाकर रोकना होगा और रोकते ही उस पुलिस कर्मी और उसके सहयोगी पुलिस कर्मी को वहाँ से भागना है। लेकिन वीरप्पन को यह पता नहीं था कि एम्बुलेंस दोनों पुलिस कर्मी चला रहे हैं। प्लान के अनुसार एम्बुलेंस उस निश्चित लोकेशन पर जाकर रोकी गई। रोकते दोनों पुलिस कर्मी एम्बुलेंस से भाग गए। एम्बुलेंस इतनी तेजी से रोकी गई, उन टायरों से धुआं निकलने लगा। कुछ देर तो वीरप्पन और उसके साथियों को कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और तब तक पुलिस वालों की ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। एम्बुलेंस पर कुल 308 राउंड फायर हुए और वीरप्पन और उसके साथियों के द्वारा भी जवाबी फायरिंग हुई थी। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस में से फायरिंग रुक गई। तब पुलिस कर्मियों को जाकर देखने पर पता चला कि वीरप्पन और उसके साथी मारे गए। एम्बुलेंस में 308 राउंड चलने के बावजूद भी वीरप्पन के सिर्फ 3 गोलियां लगी और इस तरह वीरप्पन का इनकाउंटर किया गया। और 18 अक्टूबर 2004 को कुछ गैंगस्टर वीरप्पन एक इनकाउंटर के तहत मारा गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वीरप्पन को खुद एम्बुलेंस में नहीं मारा गया था। पहले एम्बुलेंस से जिंदा पकड़कर उसको पुलिस क्वार्टर ले गए और वहाँ पर प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करके फिर एम्बुलेंस में रखा गया और इनकाउंटर घोषित कर दिया। वीरप्पन की मौत के बाद वीरप्पन को जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया उसके बाद हजारों में भीड़ जमा होगी। वीरप्पन बहुत प्रसिद्ध गैंगस्टर बन गया था, जिस कारण हजारों लोग उसे देखने के लिए आए थे। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले